हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव मैथ्स में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल पर हमने शुरुआत की है कंपटीशन मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत की है। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट को कवर करते हैं। कल जो है हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वार्टर हैं 4, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो क्वार्टर हैं वो पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में आल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वार्टर के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वार्टर में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वार्टर में सेक और कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, फिर ये आप वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। आज के वीडियो में हमें ये पढ़ना है कि जो फर्स्ट क्वार्टर में आल पॉजिटिव कैसे होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव कैसे होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी पॉजिटिव कैसे होते हैं। ठीक है, और बाकी जो क्वार्टर में अलग अलग हैं वो भी अपने देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, इसे अपने जो ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। देखिए कैसे। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, एक एग्जांपल मानना है, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वार्टर, चतुर्थांश, हिंदी में जिसे चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, देखिए मानना मैंने ये ए है, ये बी है और ये सी है। कल मैंने आपको बताया था ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस में होगा, ये वाई एक्सिस माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स है। ठीक है, ये वाई पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए है ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, बी जो है वो भी पॉजिटिव है, सी जो है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, कोई भी एक लेंथ बनेगी जो सी है, माना कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमने ये माना है। वैसे तो सी जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ऊपर रूट निकाल देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रूट होगा वो सी होगा, लेकिन अपनों ने माना है कि ए बी और सी इनकी कोई अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। ठीक है, मैं यहाँ से सबसे पहले निकालता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब क्या है इसके अंदर, अगर मैंने यहाँ थीटा लिया है, ठीक है, तो लंब क्या होगा, सामने की भुजा बी, और कर्ण क्या होगा 90 डिग्री के सामने सी। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, बी बटे में सी, कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है तो ये पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार अगर आप साइन कोस लिखें, कोस थीटा आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप सभी को देखोगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोई भी नेगेटिव नहीं है, इनमें से सभी के सभी पॉजिटिव हैं, तो सभी के सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो इसीलिए इस क्वार्टर के अंदर जितने भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे के सारे इस क्वार्टर के अंदर पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब अपने देख लेते हैं दूसरे क्वार्टर के अंदर। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश के अंदर, सेकंड चतुर्थांश के अंदर मैं इसे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये है माइनस एक्स, यानी कि ये जो है ए ये क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, बी जो है ये सेम बी लेंथ होगी, सी जो है वो सी रहेगा। ठीक है, अब अपने डायरेक्ट सेकंड क्वार्टर पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे ये आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी पॉजिटिव है। जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे सभी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, तो सारे के सारे पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, सेकंड क्वार्टर के अंदर देखिए जो बेस है, ठीक है, इनमें से देखिए थीटा यहाँ मानेंगे, कोण यहाँ माना। ठीक है, तो कोण के सामने क्या होता है, लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब जो बेस है वो नेगेटिव है। इसका मतलब जितने भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनमें जिनमें भी बेस आता है, जिनमें भी क्या आता है, आधार आता है, वो क्या होंगे, सभी के सभी नेगेटिव होंगे। देखिए कैसे,
अगर मैं इस यहाँ सेकंड क्वार्टर में अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ, ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर, थीटा के सामने b, ठीक है, अपोन में कर्ण क्या है c, ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, b बटे में c। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं आया। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। आधार क्या होगा यहाँ पर, माइनस a। आधार क्या है, थीटा अगर ये है तो आधार ये है, क्योंकि थीटा के सामने लंब। आधार क्या है, माइनस a, ठीक है, और कर्ण क्या हो गया c, ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस a बटे में c। तो कोस थीटा यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या सिर्फ पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कोसेक भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कोसेक थीटा होगा वो क्या होगा, कर्ण बटे में लंब, ठीक है। साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे में लंब, और जो कर्ण है वो क्या है, c अपोन में लंब जो है वो है b, ठीक है। तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा और साइन थीटा भी पॉजिटिव। ठीक है, तो दूसरे चतुर्थांश के अंदर, सेकंड क्वार्टर के अंदर साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव होते हैं। बाकी और भी देख लेते हैं, जैसे कोस थीटा हमने देख लिया, माइनस a बटे में c, यानी कोस थीटा माइनस में आएगा, ठीक है। साइन कोस टेन, टेन थीटा क्या होगा, टेन जो होता है वो होता है लंब बटे में आधार, ठीक है। लंब क्या होगा, यहाँ से लंब क्या होगा b, आधार क्या होगा माइनस के a, यानी कि जहाँ भी बेस आएगा, जहाँ भी बेस आएगा सेकंड क्वार्टर के अंदर देखिए बेस माइनस का आएगा, ठीक है। तो जिसमें भी बेस आएगा, जैसे कोट में भी बेस आएगा, ठीक है, और सेक थीटा के अंदर क्या आएगा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, तो सेक थीटा भी नेगेटिव आएगा, कोट थीटा भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। कोट थीटा क्या होगा, आधार बटे में लंब। आधार क्या है, माइनस a, और जो लंब है वो है b, ठीक है। तो यहाँ से टेन कोट भी नेगेटिव होंगे। उसके बाद में अगला क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। कर्ण क्या होगा, यहाँ कर्ण क्या दे रखा है आपको c, आधार क्या दे रखा है माइनस का a, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब जो सेकंड क्वार्टर होता है उसके अंदर क्या होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। सिर्फ ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसे आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें काम नहीं आएगी। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो इस तरीके से आपको याद नहीं करना होगा, ना ही इस तरीके से आपको निकाल के देखना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से मैंने इसीलिए बताया कि हमने इसी चीज़ की शुरुआत की है कि हम जो पूरी मैथ है उसको अच्छे से देखेंगे, जो कंपटीशन में आपके मैथ आती है उसे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या है, इस तरीके से अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद रखने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगला जो है वो है थर्ड क्वार्टर के अंदर। थर्ड क्वार्टर के अंदर हमने देखा था टेन और कोट दो ही पॉजिटिव होते हैं। अब देख लेते हैं कैसे, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, c, ये b, और यहाँ से ये माइनस का है, यहाँ पर क्या होगा, थीटा, ठीक है, यहाँ थीटा होगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, साइन थीटा, b जो होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है क्या है, माइनस वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे क्या होगा, ये भी माइनस का b होगा, ये माइनस का a है और ये c होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। थर्ड क्वार्टर के अंदर सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, ठीक है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। लंब का मान क्या है, लंब देख लेते हैं। लंब क्या है, थीटा के सामने लंब है माइनस के b बटे में कर्ण क्या है c, माइनस के b बटे में क्या आएगा c, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। साइन थीटा क्या आएगा थर्ड क्वार्टर के अंदर, नेगेटिव। उसके बाद में अगला देख लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपोन में कर्ण, ठीक है, बेस अपोन में हाइपोटेनस। बेस क्या है, इसमें बेस क्या है, माइनस का a, ठीक है, बेस माइनस का a है, और जो कर्ण क्या है वो है c, ठीक है। तो जो कोस थीटा होगा वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। लंब का मान क्या है,
यहाँ से थीटा के सामने की वैल्यू लंब की वैल्यू कितनी है -b, ठीक है, बटे में आधार क्या है, आधार क्या है -a, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या बनेगा, b बटे में a, ठीक है। तो tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वार्टर के अंदर tan थीटा पॉजिटिव होगा। tan जो होता है वो कोट का उल्टा होता है, कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे में लंब, आधार कितना है -a और जो लंब है वो -b, ठीक है। तो माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, तो जो कोट थीटा होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा a बटे में b, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो tan और कोट पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। इसके बाद में tan कोट sec थीटा क्या होगा, sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण क्या होगा c अपोन में आधार -a, ठीक है। तो sec थीटा भी किसका आएगा, माइनस का। इसके अलावा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना होगा c अपोन में लंब कितना होगा -b, तो ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टर के अंदर हमने देखा tan और कोट सिर्फ दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं, अगला जो है वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ से b जो है वो माइनस का रहेगा, a जो है वो पॉजिटिव है और c रहेगा। अब देखिए, अब थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने -b। अब जो भी जिसमें भी लंब आएगा, जिसके अंदर लंब आएगा यानी कि परिपेंडिकुलर जिसमें भी आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। परिपेंडिकुलर किस में आता है, साइन थीटा में, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसे नोट करके बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब क्या होगा, थीटा के सामने -b अपोन में कर्ण क्या होगा c, तो माइनस का आएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा किसका आएगा, माइनस का। उसके बाद में देख लेते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, इसमें लंब नहीं है तो ये पॉजिटिव रहेगा। कैसे, देखिए आधार क्या होगा, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो बाकी क्या बचा, आधार कितना है a, कर्ण कितना है c, तो कोस थीटा यहाँ से पॉजिटिव आएगा, ठीक है। साइन थीटा माइनस का आएगा, साइन कोस tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे में आधार, लंब क्या है यहाँ पर -b, ठीक है, आधार क्या होगा a, ठीक है। तो tan थीटा भी किसका आएगा, माइनस का। इसके बाद में कोट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, ठीक है। देखिए tan और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, ये लंब बटे आधार तो ये आधार बटे में लंब, ठीक है। तो ये a बटे में माइनस का b हो जाएगा, तो ये भी माइनस का आएगा, कोट थीटा भी किस में आएगा, माइनस में। अगला जो है वो है सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण क्या है इसके अंदर, फोर्थ क्वार्टर के अंदर कर्ण क्या है c, आधार क्या है a, ठीक है। तो c बटे में a, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा। जो कोस थीटा है और सेक थीटा है, कोस और सेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव आएंगे। क्यों, क्योंकि बाकी सभी के अंदर लंब आएगा और लंब जो परपेंडिकुलर है वो फोर्थ क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, माइनस का b है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना दे रखा है c और लंब कितना है माइनस का b, लंब कितना है माइनस का b, तो यहाँ से कोसेक थीटा भी नेगेटिव आएगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वार्टर में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वार्टर के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। मैं ये बार बार इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें याद करनी है, और जब बार बार इन चीज़ों पर प्रैक्टिस होगी तभी ये चीज़ें याद रहेगी, नहीं तो अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। तो आज हमने ये चीज़ देखी, इसके बाद में हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे हमने कल देखा कि 90 गुणा में n प्लस माइनस थीटा, यानी कि अगर टेबल से बाहर कोई भी क्वेश्चन है
जैसे अगर 180 डिग्री का मान पूछा है, 230 डिग्री का मान पूछा है, 250 का पूछा है, जो भी आगे की वैल्यू जो पूछता है, जो 90 डिग्री से जो भी ऊपर की वैल्यू पूछी जाती है, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि साइन 660 डिग्री का अपने को मान बताना है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। साइन 660 डिग्री, पहले आपको खुद से कोशिश करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको खुद से निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। कल मैंने इसका बेसिक बताया था, तो उस बेसिक से आप करके देख सकते हैं, आपसे वैल्यू निकलनी चाहिए, नहीं निकलेगी तो फिर अपने कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए साइन, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 90, क्योंकि हमें 90 गुणा n प्लस माइनस थीटा के रूप में इसे तोड़ना होगा, ठीक है। तो 90 गुणा में कितना लिख सकता हूँ, 7 प्लस 30, ठीक है। 90 गुणा में 7 कितना हो गया, 630, और प्लस 30 कितना हो गया, 660, यानी कि साइन 660 हो गया, ठीक है। 90 गुणा में 7, गुणा में 7 का मतलब क्या हुआ, 7 क्या है, एक विषम संख्या, इसका मतलब जो साइन है वो किस में चेंज होगा, कोस में, कोस, और ये जो थीटा है ये यहाँ लगा देंगे, कोस 30 डिग्री, ठीक है, कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 के बराबर होता है, कोस 30 साइन 60 के बराबर, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके आगे निशान जो है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए 90 गुणा में 7, 90 गुणा में 7 का मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड क्वार्टर है वो कंप्लीट कर लेता है, ये फोर्थ क्वार्टर में चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, 7 क्वार्टर यहाँ पर पूरे कर लिए। 7 क्वार्टर पूरे हो गए, उसके बाद में प्लस थीटा है, यानी कि ये किस में चला जाता है, फोर्थ क्वार्टर के अंदर। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर साइन जो है, कोस जो है वो क्या होता है, सॉरी साइन क्या होता है, हमें निशान इसी का देखना है, जहाँ से शुरू किया था उसी का निशान देखना है। तो फोर्थ क्वार्टर के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए क्या आएगा, माइनस के √3/2, ठीक है। तो आगे निशान किसका लग जाएगा, माइनस का, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर आगे और समझ में आएगा। जैसे मैं इसे लिख लूँ tan 660 डिग्री, tan 660 डिग्री का मान क्या होगा 660 डिग्री पर, तो मैं इसे फिर लिख सकता हूँ tan 90 गुणा में 7 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 गुणा में 7 का मतलब क्या हुआ, विषम संख्या, विषम संख्या मतलब tan किस में चेंज होगा, कोट में, ठीक है। कोट 30 डिग्री, कोट 30 का मतलब tan 60 के बराबर, tan 60 का मान कितना होता है, √3, tan 60 का मान कितना होता है, √3। और जो आगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो देखने के लिए देखिए 7 क्वार्टर पूरे हो जाते हैं, 7 क्वार्टर मतलब कि तीसरा क्वार्टर पूरा हो जाता है, 7 का मतलब तीसरा क्वार्टर पूरा हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जो 4 का गुणज चलता है, जैसे अगर मैं 34 लिखूँ, 34 लिखूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 34 का मतलब क्या हो गया, 32 तक तो पूरा पूरा भाग जाता है 4 का, 32 के बाद में 33, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वार्टर, 34 यानी कि सेकंड क्वार्टर, और 35, 34 से अगर मैं प्लस कहूँ, 34 से अगर मैं प्लस कहूँ तो इसका मतलब 35 यानी कि थर्ड क्वार्टर में चला जाएगा, ठीक है। 32 तक कितना हो गया, फोर्थ क्वार्टर पूरे जाते हैं 32 तक, और 32 के बाद में कितना हो गया, 33 का मतलब फर्स्ट क्वार्टर, 34 का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वार्टर, और 34 से भी प्लस बोलूँ तो इसका मतलब 35 का मतलब थर्ड क्वार्टर में चला गया, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होगा, ये किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वार्टर में चला जाएगा। फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा, फोर्थ क्वार्टर के अंदर tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, माइनस के √3 हो गया। इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जैसे मैं पहले इसी को कर लेता हूँ, जैसे tan 660 डिग्री, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ tan, यहाँ पर तो मैंने प्लस थीटा लिया है, यहाँ पर मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, कैसे, 90 गुणा में 8 माइनस 60, ठीक है, यही होगा। 90 गुणा में 8 कितना हो गया, 720, 720 में से अगर मैं 60 निकाल दूंगा कितना बचेगा, 660,
ठीक है। तो 90 गुणा में 8 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 8 का मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब है फोर्थ क्वार्टर पूरा हो चुका है, यानी कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर जा चुके हैं। 8 का मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वार्टर में है और फोर्थ क्वार्टर से भी माइनस किया है, इसका मतलब ये चौथे क्वार्टर के अंदर ही है। कैसे, जैसे हमने कल देखा था 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या था, फोर्थ क्वार्टर में था। 360 थीटा माइनस क्या था, 360 माइनस थीटा क्या था, फोर्थ क्वार्टर में था। तो यही चीज़ है, 90 गुणा में 8 मतलब फोर्थ क्वार्टर से भी माइनस किया है, इसका मतलब फोर्थ क्वार्टर के अंदर ही है। जैसे ये 90 गुणा में 7, यानी कि 90 गुणा में 7 का मतलब 270 थीटा पर, 270 प्लस थीटा पर क्या था, जो है ये 270 प्लस थीटा क्या था, फोर्थ क्वार्टर में था, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्या होगा, 90 गुणा में 8 यानी कि 4 क्वार्टर पूरे होते हैं, ये चौथे क्वार्टर से माइनस है, यानी कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर ही रहेगा। फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा, जो 10 है, अब देखिए ये क्या है, सम संख्या, तो 10 जो है वो 10 में रहेगा। 10 60 डिग्री, 60 यहाँ लिख देंगे। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, ठीक है। और जो 10 है वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का √3 रहेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं इसे साइन इसे भी लिख लेता हूँ, कैसे, आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए साइन 660 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 गुणा में 8 माइनस 60, ठीक है, 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। 90 गुणा में 8 का मतलब क्या हुआ, 90 गुणा में 8 यानी कि चौथा क्वार्टर, 4 का गुणज है तो चौथा क्वार्टर है, चौथे क्वार्टर में से माइनस 60 किया है, ठीक है। 8 का मतलब सम संख्या है, सम का मतलब साइन थीटा में रहेगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 हो गया, साइन 60 का मतलब √3/2, ठीक है। और साइन जो है वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर नेगेटिव होता है, तो माइनस के √3/2, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपने ले लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, tan 1110 डिग्री, tan 1110 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, tan 90 गुणा में, अगर आपने इसे लिखे 11, ठीक है, तो कितना हो गया 990, ठीक है। अगर 12 लिखें तो 1080, 12 लिखें तो 1080, और प्लस में कितना बचेगा 30, यही बचेगा। 90 गुणा में 12 कितना हो गया 1080, और प्लस में कितना लिखना पड़ेगा 30, तो कितना हो गया, ठीक है, ये होगा 1110 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 12 का मतलब क्या होगा, सम संख्या, सम का मतलब जो 10 है वो 10 में ही रहेगा, ठीक है। tan 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। अब अपने को प्लस और माइनस चेक करना है। प्लस और माइनस के लिए देखिए 12 का मतलब 4 का भाग पूरा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये फोर्थ क्वार्टर से प्लस चल रहा है, फोर्थ क्वार्टर से भी प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर में चला गया। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है 10 पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू कितना आएगी 1/√3 आएगी। या फिर इसे अपने माइनस में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, tan 90 गुणा में 13, ठीक है, 90 गुणा में 13, ठीक है, और माइनस में क्या कर देते हैं 60 डिग्री, ठीक है, यही होगा। 90 गुणा में 13 कितना हो गया, ठीक है, 1170, और माइनस कर दिया 60, कितना आ गया 1110। tan, देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, tan नहीं लिख सकता, ये क्या है विषम संख्या, विषम है तो क्या होगा, tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में, कोट 60 डिग्री, कोट 60 का मान कितना होता है tan 30 के बराबर, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखिए 90 गुणा में 13, 13 का मतलब क्या हुआ 4 3 12, यानी कि 4 क्वार्टर पूरे हो गए, ठीक है। 12 फिर अगले क्वार्टर में चला जाता है 13 यानी फर्स्ट क्वार्टर से माइनस है, तो माइनस होके ये तो है नहीं कि चौथे क्वार्टर में चला जाएगा फर्स्ट से, ठीक है। तो माइनस का मतलब ये है कि वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही रहेगा, ठीक है।
फर्स्ट क्वार्टर से भी माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही रहेगा। फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो कोट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो कोट 60 का मान कितना हो गया 1/√3। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है सेक ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को कितनी होगी 2295। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या लिख सकते हैं सेक 90। अब इसे अपने को गुणा करना है। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है कि आप इसे कितनी जल्दी इसे गुणा कर सकते हैं, कितने जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितने से गुणा करें कि यहाँ पे 2295 बन जाए। ठीक है, देखिए 20 से करेंगे कितना होगा 1800। ठीक है, 1800 अगर 22 से करेंगे तो कितना होगा 1800 और 1980। यहाँ पे भी पूरा नहीं होगा, लगभग 25 पे कर लेते हैं। ठीक है, 2250 + 45। ठीक है, कितना बनेगा ये बनेगा 90 गुणा में 25 + 45। 90 गुणा में 25 + 45। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 225। 225 यानी कि 2250 हो जाएगा। 2250 और प्लस में कितना हो गया 45, तो 2295 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सेक, देखिए क्या है 25 क्या है विषम संख्या, विषम है तो जो सेक है वो किस में चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 मतलब क्या होगा कोसेक 45 यानी कि सेक 45 के बराबर। सेक 45 और कोसेक 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है बराबर, और दोनों की वैल्यू क्या होती है √2। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होती है √2। कोसेक 45 और सेक 45 दोनों √2 होते हैं। ठीक है, अब अपने को देखना है माइनस आएगा प्लस आएगा। 24 25 यानी 24 तक तो 4 क्वार्टर पूरे हो जाते हैं। 25 + थीटा, 25 के में मतलब फर्स्ट क्वार्टर पूरा हो गया। फर्स्ट से आगे यानी कि 45 डिग्री आगे यानी कि सेकेंड क्वार्टर में चला गया। सेकेंड क्वार्टर के अंदर कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है सेकेंड क्वार्टर में सेक थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वार्टर के अंदर कोसेक थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो कितना आएगा -√2। ठीक है, इसके बाद में इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं सेक 90 गुणा में 26। ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, यही बनेगा क्योंकि पहले 25 से किया था अब 26 से किया है। यहाँ पर 45 डिग्री है, 90 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 ही बचेगा, तो यही करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेक, देखिए अब इसे सेक थीटा लिख सकते हैं सेक 45 डिग्री। ठीक है, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो देखने के लिए देखिए सम संख्या है इसीलिए सेक सेक में रहेगा। ठीक है, सम संख्या है इसीलिए सेक सेक में रहेगा। अब अपने को देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 26 का मतलब क्या हुआ 26 का मतलब फर्स्ट, 24 पर फर्स्ट, 25 में मतलब सेकंड क्वार्टर, 25 का मतलब फर्स्ट क्वार्टर में आ गया, 24 मतलब फोर्थ क्वार्टर में, 25 का मतलब फर्स्ट क्वार्टर में, 26 का मतलब सेकंड क्वार्टर में चला गया। लेकिन सेकंड क्वार्टर से भी माइनस है। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में माइनस है, इसका मतलब ये सेकंड क्वार्टर के अंदर ही है। देखिए फर्स्ट क्वार्टर से प्लस है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर से प्लस है तो वो अगले क्वार्टर में चला जाता है। फर्स्ट क्वार्टर से प्लस है तो वो अगले क्वार्टर में चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट क्वार्टर से भी माइनस है, ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही रहता है। सेक 45 का मान √2। ठीक है, 90 गुणा में 26, 26 का मतलब क्या हुआ 26 का मतलब ये हो गया 24 तक कितने हो गए 4 क्वार्टर पूरे हो गए। 24 के बाद में 25, 25 पे फर्स्ट क्वार्टर, 26 पे सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर से ये -45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वार्टर के अंदर रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वार्टर के अंदर रहेगा। फर्स्ट क्वार्टर जैसे अगर 25 प्लस है, 25 प्लस है यानी कि फर्स्ट क्वार्टर से प्लस है तो इसका मतलब सेकंड क्वार्टर में चला गया, लेकिन माइनस है तो वो उसी क्वार्टर में रहेगा जिस क्वार्टर से आप गुणा कर रहे हो। जैसे 26 का मतलब सेकंड क्वार्टर है। ठीक है, 24 पे 4 क्वार्टर पूरे हुए, 25 पे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड पे क्या होगा 26 पे क्या हो गया सेकंड क्वार्टर।
अगर 26 पे सेकंड क्वार्टर है उसमें से अगर माइनस कर रहे हैं तो ये सेकंड में रहेगा, ठीक है। और यदि 25 का मतलब फर्स्ट क्वार्टर और 25 का मतलब क्या होगा फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट से यदि प्लस कर रहे हैं तो वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही रहेगा, वो फर्स्ट क्वार्टर से अगले क्वार्टर में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। प्लस करने पर अगले क्वार्टर में चला जाएगा, माइनस करने पर जिस क्वार्टर में आप काउंट कर रहे हो उसी में रहेगा, ठीक है। तो 26 का मतलब सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर के अंदर रहेगा। सेकंड में जो सेक है वो क्या होता है, माइनस होता है। सेकंड में सेक क्या होता है, माइनस। तो सेक कितना हो गया, सेक 45 डिग्री का मान कितना हो गया, माइनस के √2, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपने लिख लेते हैं, जैसे साइन 750 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। 750 का मतलब क्या हुआ, 90 गुणा में 8 प्लस 30, या फिर क्या लिख सकते हैं 90 गुणा में 9 माइनस 8, क्योंकि 90 गुणा में 8 720 प्लस 30 750, 90 गुणा में 9 कितना हो गया 810, माइनस करेंगे 60 तो कितना आएगा, ये भी 750 आएगा। आगे अपने को क्या लगाना है, साइन, यहाँ भी क्या लगाना है, साइन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर देखिए साइन 90 गुणा में 8, 8 का मतलब क्या हो गया, सम संख्या। सम संख्या पर साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। साइन 30 का मान 1/2, ठीक है, यानी कि 0.5, ठीक है। अब देखना है अपने को प्लस होगा या माइनस होगा। देखिए 8 का मतलब कितना हो गया, 4 क्वार्टर पूरे हो जाते हैं, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 क्वार्टर पूरे हो गए। 4 क्वार्टर पूरे होने के बाद में प्लस थीटा है, इसका मतलब अगले क्वार्टर में चला गया, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में चला गया। तो साइन फर्स्ट क्वार्टर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2, ठीक है। उसके बाद में दूसरा साइन 90 गुणा में 9 माइनस 60, ये भी कितना होगा, 750 डिग्री होगा। 90 गुणा में 9, साइन 90 गुणा में 9, 9 का मतलब विषम संख्या, विषम पर क्या होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। कोस, अब कोस 60 डिग्री का मान मतलब साइन 30 के बराबर। साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2, ठीक है। देखिए 9 का मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब 4 क्वार्टर पूरे, 9 का मतलब फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर से भी माइनस है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही है, ठीक है। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर में ही होता है, यही तो है। 90 गुणा में यहाँ पर 4 क्वार्टर पूरे हो गए, फर्स्ट क्वार्टर में चला गया। फर्स्ट क्वार्टर में से यानी कि 90 माइनस थीटा करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही रहता है, ठीक है। या फिर 0 प्लस थीटा बोल सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही रहेगा। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से कोस 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अपनों ने ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अपनों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज हमने ये कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, इसके बाद जो आगे का पॉइंट है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।